फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। हर एक सच कल्पना के आगे निकलने लगा है। पिछले सफ़र की न पूंछ टूटा हुआ एक रथ है। जिस आग पर आज पानी है, फिर साथ चलने लगा है, फिर साथ चलने लगा है। कैसे हो आप सभी विद्यार्थियों? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जीतने वाले व्यक्तियों का विश्वास होता है कि वे अपने भाग्य के स्वामी स्वयं होते हैं। अपनी मेहनत के दम पर भाग्य को बदलना जानते हैं। सपने देखने वालों के लिए ही सफलता के दरवाजे खुलते हैं। आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से आपने कुछ भी सीखा नहीं है। कुछ भी नहीं मिलता है दुनिया में मेहनत के बगैर विद्यार्थियों। आपको अपना साया भी धूप के आने के बाद ही मिलता है। आइए दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत संधि प्रकरण की श्रृंखला को, जो आपके लिए भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। और कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर मार दीजिए। कक्षा को पूरा देखिएगा। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है आपका, छात्रावास में कौन सी संधि है? सही विकल्प आप सभी को बताना है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। बताइए आप सभी लोग, अपना उत्तर दीजिए। छात्रावास में कौन सी संधि है? तो विद्यार्थियों, यदि इस प्रश्न के लिए आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए दीर्घ संधि, तो बिल्कुल आपका उत्तर सही माना जाएगा। इसका विच्छेद क्या होगा? छात्र धन आवास। छात्र धन आवास। तो छात्र का जो अंतिम वर्ण है वो है आपका आ, और आवास का प्रारंभिक वर्ण है बड़ा आ। दोनों मिलकर के बनेंगे बड़ा आ, अर्थात दीर्घ हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग। जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। यह बात आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उल धन लंघन, उत धन लंघन, ऊधन लंघन, उल्ल धन घन। क्या होगा संधि विच्छेद इसका? तो वो है आपका विकल्प बी, उत धन लंघन। यानी जो इसमें संधि कौन सी है विद्यार्थियों? आपकी व्यंजन संधि। अगले क्रम की ओर चलेंगे। आप सभी का प्रश्न है, निराकार का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन आकार, निर्धन आकार, निराधन आकार, निराकाधन रा। आपका शब्द है निराकार, इसका विच्छेद करना है। तो जो सही संधि विच्छेद होगा, आपका उत्तर विकल्प ए निधन आकार। और ये विद्यार्थियों विसर्ग संधि का उदाहरण है। जब छोटी ई छोटा ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद में रा आए तो छोटी ई छोटा ऊ का बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाता है, और जो विसर्ग लगा होता है वो वहाँ से लुप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप सभी का प्रश्न है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, जिसे आपको बताना है। शब्द हैं आपके रमेश,
रामाधार, उल्लंघन, प्रत्युत्तर। कौन सा है इनमें से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण? तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी रामाधार, तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि रामाधार में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। इसका विच्छेद क्या होगा? रामधन आधार। फिर है आपका शब्द रमेश, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? रमाधन ईश, और इसमें गुण संधि है। शब्द है आपका प्रत्युत्तर, इसका जब विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? प्रतिधन उत्तर, और इसमें संधि है आपकी यण। अगला शब्द है उल्लंघन, विच्छेद क्या बनेगा? उत्धन लंघन, और इसमें व्यंजन संधि आपकी होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका प्रश्न है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, किस संधि में हो जाते हैं? दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, आयादि स्वर संधि। तो जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो वो संधि कौन सी आपकी होगी? गुण स्वर संधि का ये जो है नियम है। और छोटा आ बड़ा आ के पश्चात छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः जो है ए ओ अर में परिवर्तित हो जाते हैं और गुण संधि वहाँ पर हो जाती है आपकी। उदाहरण के लिए देवेंद्र है शब्द आपका, इसका विच्छेद क्या होगा? देव धनेन्द्र। देवेश शब्द है, इसका विच्छेद होगा देवधनीश। देवऋषि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देवधन ऋषि। आगे देखते हैं, आपका प्रश्न है अनंत शब्द की सही संधि होगी, यानी इसका संधि विच्छेद शुद्ध रूप में क्या होगा? अनधन अंत, अनधन अंत, अनन धनता, अनन धनता। तो कौन सा इसका रूप सही होगा विद्यार्थियों? अनंत का संधि विच्छेद विकल्प ए अनधन अंत, और इसमें संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। व्यंजन के साथ में जब स्वर मिलते हैं या कोई व्यंजन मिलता है, उसके मिलने से जो उसमें परिवर्तन देखने को हमें मिलता है उसको ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। आगे देखते हैं, अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है पवन शब्द में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, यण संधि, आयादि संधि, वृद्धि संधि। शब्द है आपका पवन और पूछा जा रहा है कि इसमें संधि कौन सी रहेगी। तो पवन शब्द में विद्यार्थियों आपकी संधि होगी आयादि स्वर संधि। और पवन शब्द का विच्छेद क्या होगा? पो धन अन ए अए ओ औ के बाद कोई असवर्ण स्वर हो तो उनके स्थान पर क्रमशः अए आए औ आओ हो जाता है। जैसे कि आपके उदाहरण हैं नयन, पवन। आगे चलेंगे, आप सभी का अगला प्रश्न है, शब्द है आपका उज्ज्वल और पूछा जा रहा है कि उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। तो उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि होगी आपकी? व्यंजन संधि। और उज्ज्वल का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो क्या बनेगा? उत्धन ज्वल। व्यंजन के पश्चात जब स्वर और व्यंजन आते हैं उससे उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को ही हम सभी लोग व्यंजन संधि कहेंगे। फिर आप सभी का प्रश्न है, यदि ए ओ आई औ के आगे कोई भी स्वर आता है और इनके स्थान में क्रमशः जो है अए
औ आय आव हो जाता है तो वहाँ पर कौन सी संधि कही जाएगी? वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो विद्यार्थियों, जहाँ पर ए ओ ऐ औ के आगे कोई स्वर आता है, जब उनका परिवर्तन आय और आव में होता है तो वहाँ पर आपकी आयादि स्वर संधि होती है। जैसे कि आपका शब्द दिया गया है पवित्र, विच्छेद क्या होगा? पोधन इत्र। तो पो का जो अंतिम वर्ण निकल रहा है वो है आपका ओ, और इत्र का जो प्रारंभिक वर्ण है आपका ई, ओ और ई मिलकर के ये औ में परिवर्तित हो जाते हैं और आपका पवित्र शब्द बन जाता है। अगले क्रम की तरफ चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष के अंतर्गत आएगा? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि। तो आप सब जानते हैं यण संधि ये किसका भेद है? आपकी स्वर संधि का। और हमारी स्वर संधि के जो है 5 भेद माने गए हैं। वो 5 भेद कौन कौन से हैं आपके? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, आयादि संधि और वृद्धि संधि। यही जो है स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। आगे चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा सही रूप में होगा? नवधन ऊढ़ा, नवोधन अढ़ा, नवधन ऊढ़ा, नाधन ओढ़ा। शब्द दिया गया है आपके समक्ष नवोढ़ा, और उसका जब विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा? नवधन ऊढ़ा। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व माने होता है छोटा, दीर्घ माने होता है बड़ा, आ हो, और दूसरे शब्द के आदि माने यानी प्रारंभ में ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री हो, कोई भी वर्ण हो, तो आ और ई मिलकर ए हो जाएंगे। बड़ा आ और ऊ मिलकर ओ हो जाता है। आ और री मिलकर अर हो जाता है। किस संधि के अंतर्गत? गुण संधि के अंतर्गत। और इसी से ये संधि विच्छेद हुआ है नवधन ऊढ़ा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। सही संधि विच्छेद का चयन आप सभी को करना है। विधन द्यार्थी, विद्याधन अर्थी, विद्याधन आर्थी, विद्याधन थी। कौन सा सही संधि विच्छेद बनेगा आपका? तो वो है विकल्प बी, विद्याधन अर्थी। और ये शब्द क्या है? विद्यार्थी। किस संधि का ये शब्द है? आपकी दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घः। और जब प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई ऊ री में से कोई भी एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में, आदि यानी कि प्रारंभ में उसी के समान वर्ण हो, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है और दीर्घ संधि बन जाती है। आप सभी का अगला प्रश्न है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योधन दय, सूर्यधन उदय, सैर्यधन उदय, सूर्यधन उदयम। शब्द है आप सभी का सूर्योदय, और इसका विच्छेद क्या बनेगा? सूर्यधन उदय। और इसमें संधि कौन सी होगी विद्यार्थियों? गुण स्वर संधि होगी। गुण संधि का सूत्र क्या है? आद गुणः। जब प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ आ हो, दूसरे शब्द के आदि में यानी प्रारंभ में ह्रस्व अथवा दीर्घ ई ऊ री में से कोई वर्ण हो, तो आ और ई मिलकर ए हो जाएंगे, आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाएगा, आ और री मिलकर के अर हो जाते हैं। किस संधि के अंतर्गत? गुण संधि में। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला वा में हो जाता है?
आयाद संधि में, वृद्धि संधि में, गुण संधि में, यण संधि में। यानी ऐसी कौन सी संधि है जिसमें स्वरों का परिवर्तन यारा लावा में हो जाता है? तो वो आपकी संधि है कौन सी? विकल्प डी, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि का सूत्र क्या है आपका? इको यणचि। ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ रील र के बाद कोई असमान यानी कि उससे अलग स्वर आता है तो छोटी ई बड़ी ई के बदले यानी उसके स्थान पर या हो जाएगा, ऊ के बदले वा हो जाएगा और री की जगह पर रा हो जाता है और री की जगह पर ला हो जाता है। कौन सी संधि में? यण संधि के अंतर्गत। आपका अगला प्रश्न है, शब्द है आपका दुर्जन का संधि विच्छेद क्या सही माना जाएगा? विकल्प हैं आपके दुर्धन जन, दुहधन जन, दुधन अर्जन, दुर्धनजन। शब्द है आप सभी का दुर्जन और विच्छेद इसका क्या बनेगा? दुहधन जन। और इसमें संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। जब विसर्ग के पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो या फिर यारा लावा हा में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे कि दुहधन गुण बराबर दुर्गुण और निधन धन बराबर निर्धन। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। रीति धन अनुसार से संधि के बाद कौन सा शब्द निर्मित होगा? रीत्यानुसार, रीति अनुसार, रीतो अनुसार, रीत्यनुसार। तो संधि विच्छेद आप सभी का है रीति धन अनुसार और उससे जो शब्द निर्मित होगा आपका रीत्यनुसार। और ये है किस संधि का उदाहरण है? यण स्वर संधि का। जब छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो छोटी ई बड़ी ई का या, छोटा ऊ बड़ा ऊ का परिवर्तन वा में और री का रा हो जाता है। आगे चलते हैं, आपके उदाहरण दिए गए हैं। अत्याचार विच्छेद क्या होगा? अतिधन आचार। अत्यावश्यक संधि विच्छेद क्या होगा? अतिधन आवश्यक। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, शब्द है आपका अन्वीक्षा का संधि विच्छेद क्या बनेगा? अनधन वीक्षा, अनधन वीक्षा, अनुधन इच्छा, अन्वधन इच्छा। शब्द है आप लोगों का अनवीक्षा, इसका विच्छेद क्या बनेगा? अनुधन इच्छा। और इसमें संधि कौन सी है विद्यार्थियों अनवीक्षा शब्द में? तो ये जो है गुण स्वर संधि का उदाहरण है। जब छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री के बाद कोई असमान स्वर आए तो छोटी ई बड़ी ई का परिवर्तन या में, छोटा ऊ बड़ा ऊ का परिवर्तन वा में और री का परिवर्तन रा में हो जाता है। जैसे कि शब्द है आपका अत्यावश्यक, विच्छेद क्या होगा? अतिधन आवश्यक। शब्द है आपका अन्वय, संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन अय। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में यण संधि है? दंतौष्ठ, वसंतर्तुः, देव्यागम, मदोन्मत्त। तो किसमें यण संधि है? उस उदाहरण को आप सभी को बताना है। तो उसका नाम क्या है? देव्यागम। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देवी धन आगमन। यण संधि जब छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो छोटी ई बड़ी ई का परिवर्तन या में, छोटा ऊ बड़ा ऊ का परिवर्तन वा में और री का परिवर्तन रा में
हो जाता है। आप सभी का अगला प्रश्न है, अत्यावश्यक में संधि विच्छेद कौन सा इनमें से सही है? अतिधन आवश्यक, अत्यधन आवश्यक, अत्याधनवश्यक, अत्याधन आवश्यक। तो संधि विच्छेद जो शुद्ध रूप में होगा वो है आपका विकल्प ए, अतिधन आवश्यक। और इसमें संधि कौन सी है? यण संधि होगी। इसका सूत्र है इको यणाचि। ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो छोटी ई बड़ी ई की जगह या हो जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की जगह वा हो जाता है और री के स्थान पर रा हो जाता है, उसे ही यण संधि कहेंगे। आपका अगला प्रश्न है, किस शब्द में विसर्ग संधि है? हिमालय, उल्लास, अहंकार, दुष्कर। कौन सा शब्द है आपका जिसमें विसर्ग संधि है? तो वो है आपका विकल्प डी, दुष्कर। और शब्द है आपका हिमालय। विच्छेद क्या बनेगा? हिमधन आलय। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। शब्द है आप सभी का उल्लास। विच्छेद क्या होगा? उत्धन लास। इसमें व्यंजन संधि है। उदाहरण है आपका अहंकार। संधि विच्छेद क्या होगा? अहम धन कार। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। शब्द है आपका दुष्कर। इसका विच्छेद क्या होगा? दुह धन कर। और इसमें संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, किस शब्द में व्यंजन संधि है? सज्जन, परोपकार, विद्यालय इत्यादि। कौन सा इनमें से ऐसा आपका शब्द है जिसमें व्यंजन संधि है? तो वो हो आपका विकल्प है ए, शब्द है सज्जन। और सज्जन जो आपका शब्द है इसका संधि विच्छेद विद्यार्थियों क्या बनेगा? सत धन जन। और संधि है व्यंजन। उदाहरण है आपका परोपकार। संधि विच्छेद है पर धन उपकार। और इसमें कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। शब्द है आपका विद्यालय। संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन आलय। और संधि होगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। उदाहरण है आपका इत्यादि। संधि विच्छेद क्या बनेगा? इति धन आदि। और इसमें यण स्वर संधि है। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है आप सभी का प्रश्न? निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? नमस्कार, जगदीश, भानुदय, दुर्लभ। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। तो जिसमें स्वर संधि है वो उदाहरण है आपका विकल्प सी, भानुदय। फिर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जैसे कि नमस्कार, इसका विच्छेद क्या होगा? नमः धनकार। और संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। शब्द है आपका जगदीश। संधि विच्छेद क्या बनेगा? जगत धनीश। और संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। शब्द है आप लोगों का भानुदय। संधि विच्छेद क्या होगा? भानुधन उदय। और संधि है स्वर संधि। शब्द है आप लोगों का दुर्लभ। संधि विच्छेद इसका बनेगा दुह धन लभ। और इसमें संधि होगी आपकी विसर्ग संधि। आप सभी का अगला प्रश्न है, नैतत् शब्द में यानी इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नाधन एतत्, नाधन एतत्, नाधन एतत्, नाधन इतत्। शब्द है आप लोगों का नैतत्। और इसका विच्छेद क्या बनेगा? विकल्प ए, नाधन एतत्। और इसमें कौन सी आपकी संधि है? वृद्धि स्वर संधि का यह उदाहरण है। आपका अगला प्रश्न है, किस शब्द में विसर्ग संधि है? मतैक्यम, महौषधि, तरोश्छाया, विष्णवे। किसमें है? किस उदाहरण में विसर्ग संधि? तो वो आपका सही उत्तर है
विकल्प सी तरोष छाया। इसमें कौन सी संधि है आपकी? विसर्ग संधि। शब्द है आप लोगों का मतैक्य। इसका संधि विच्छेद होगा मत धन ऐक्य और इसमें वृद्धि संधि है। शब्द है आपका महौषधि। संधि विच्छेद बनेगा महाधन औषधि और वृद्धि संधि है इसमें भी। शब्द है आपका तरोष छाया। विच्छेद क्या होगा? तरोह धन छाया और इसमें विसर्ग संधि है। शब्द है आप लोगों का विष्णवे। संधि विच्छेद बनेगा विष्णु धन ए और इसमें आयादि स्वर संधि है। आपका अगला प्रश्न है अपीक्षते का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा? विकल्प हैं आपके अपीधन छते, अपधन ईक्षते, अपिधन ईक्षते, अपिधन ईक्षते। आपका शब्द दिया गया है अपिक्षते और इसका जो विच्छेद बनेगा विकल्प डी अपिधन ईक्षते और यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। कैसे है विद्यार्थियों दीर्घ संधि का उदाहरण? अपि का जो अंतिम वर्ण है वो है छोटी ई और ईक्षते का जो प्रारंभिक वर्ण है छोटी ई और दोनों मिलकर के बन जाएंगे बड़ी ई यानी कि आपका दीर्घ हो जाएगा। अगले क्रम की ओर चलते हैं। फिर आपका प्रश्न है पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? पाधन वन, पोधन वन, पौधन वन, पाधन वन। तो आपका शब्द है पावन और उसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? विकल्प सी पौधन वन। और ये जो है किस संधि का उदाहरण है? आपके आयादि संधि का। आयाद संधि में क्या होता है विद्यार्थियों? जब ए आए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे भिन्न स्वरों से हो तो ए का ऐ का आए, ओ का औ का आव में परिवर्तन हो जाता है। कौन सी संधि में? आयादि स्वर संधि में। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि। आपका शब्द दिया गया है कल्पांत और उसमें पूछा जा रहा है संधि कौन सी है विद्यार्थियों? तो वो है आपकी विकल्प सी दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि होती कहाँ पर है? जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के पश्चात यानी कि बाद में कोई ह्रस्व और दीर्घ आएगा आ ई उ री स्वर तो दोनों मिल करके दीर्घ बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ री में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि देवालय विच्छेद क्या होगा? देवधनालय। लघूर्मी विच्छेद क्या होगा? लघुधनूर्मी। कवींद्र संधि विच्छेद क्या बनेगा? कविधनेन्द्र। कल्पांत इसका विच्छेद क्या होगा? कल्पधन अंत। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? कुछ निर्देश पहले दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप छांटना है। यानी क्या है? एक शब्द दिया गया है आपके सामने। क्या है शब्द में? निष्काम और इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। निषधन काम, निधन काम, निषधन काम, निषधन काम। तो शब्द है आपका निष्काम और इसका जो सही रूप में संधि विच्छेद बनेगा विकल्प बी निधन काम। और ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है विद्यार्थियों। किस संधि का? विसर्ग संधि का। आप सभी का अगला प्रश्न है वीरोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या बनेगा? वीरधन उचित, वीरधन औचित, वीराधन चित, विधन उचित। तो वीरोचित शब्द का जो सर्वोत्तम संधि विच्छेद इनमें से बनेगा वो है आपका विकल्प ए वीरधन उचित। और ये जो आपका शब्द दिया गया है विद्यार्थियों वीरोचित ये किस संधि का उदाहरण है? गुण स्वर संधि का।
और गुण संधि कहाँ पर होती है? जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री आ जाएगा तो आ और ई मिलकर के ए हो जाते हैं, आ और उ मिलकर के ओ हो जाते हैं, आ और री मिलकर के अर हो जाते हैं। आपका उदाहरण दिया गया है यहाँ पे एक भारतोदय, और इसका संधि विच्छेद क्या है? भारत धन उदय। तो आप देख रहे हैं इसमें भारत का जो अंतिम वर्ण है आ आएगा और उदय का जो प्रारंभिक वर्ण है ऊ है, और दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे। आपकी गुण संधि आसानी से बन जाएगी। आपका अगला प्रश्न है मदोन्मत्त, इसका विच्छेद क्या बनेगा? मदन धन उन्मत्त, मदो धन मत्त, मद धन उन्मत्त, मदन धन मत्त। तो मदोन्मत्त शब्द का जो सही रूप में संधि विच्छेद बनता है विकल्प सी, मद धन उन्मत्त, और इसमें गुण स्वर संधि है। आप सभी का अगला प्रश्न है, एक संधि विच्छेद दिया गया है इसमें दिक धन गज, तो इससे शब्द कौन सा बनेगा यही आपसे पूछा जा रहा है। दिक गज, दिग्गज, दिग्गज, इनमें से कोई नहीं। तो दिक धन गज की जो संधि रूप में शब्द बनेगा आपका विकल्प बी, दिग्गज, और इसमें संधि कौन सी है? तो वो है आपकी व्यंजन संधि। और ये किस नियम से बना है? जब का, चा, टा, ता, पा के बाद में कोई स्वर हो अथवा किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आए, या फिर जो हमारे चार अंतस्थ वर्ण हैं जैसे कि यारा लावा हो, तो का, चा, टा, ता, पा अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं दिक प्लस गज, तो क्या है? दिक का जो अंतिम वर्ण है आधा का, और का किस में आता है? का वर्ग में, यानी का खा गा गा अंगा में। तो जब का अपने तृतीय वर्ण में बदलेगा तो का खा यानी गा में परिवर्तित हो जाएगा, उसी से बन जाएगा आपका दिग्गज, जिसमें कि आपकी व्यंजन संधि है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग में संधि प्रकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, और ऐसे प्रश्न जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, साथ ही आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में ये अवश्य पूछे जाएंगे। कक्षा को लाइक करिए, शेयर मारिए, कमेंट करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सत्र आपको पसंद आएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा, और हम आपको लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। मिलेंगे आप सभी को फिर से एक नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।